हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो ये बायोलॉजी का जो जीएस का पार्ट चल रहा था जीके के फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ग्रेड में, तो वो कर लेते हैं पहले। ये आज कुछ ज़्यादा नहीं है, यहाँ तक हमने कर लिया था। जो द्विसंकर संकरण करा था, एक बार इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट लगेंगे। इसमें क्या कर रहे थे, हमने 2 जोड़ी लक्षण लिए थे। एक तो बीज का आकार, दूसरा बीजपत्र का रंग। देन 2 जोड़ी लक्षण लिए थे जिसमें प्रभावी क्या था, गोल होना आकार में, और बीजपत्र के रंग में प्रभावी लक्षण था, प्रभावी जीन था कैपिटल वाई, पीला। ठीक है। अप्रभावी इसमें झूरीदार था, इसमें हरा था। बीज का आकार में अप्रभावी था झूरीदार और प्रभावी था गोल। बीजपत्र का रंग में प्रभावी था पीला और अप्रभावी था हरा। ठीक है। प्रभावी और अप्रभावी, तो समयुग्मजी पीला गोल। अब इनमें हमने क्या करा था, क्रॉस करवाया था। इसका एक प्रभावी लिया समयुग्मजी और दूसरे में अप्रभावी लिया। तो प्रभावी लिया तो कैपिटल वाई, ये हमने जीन लिया था स्मॉल, फिर कैपिटल आर, और समयुग्मजी हरे, ये अपने जनक थे, अपने नहीं बीज के, सॉरी, मटर के पौधे के। वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो सबसे पहले ये पृथक होंगे, मतलब इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। पृथक्करण के नियम के अकॉर्डिंग इसका एक आएगा, इसका एक आएगा। ठीक है। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो यहाँ से ये फिर इन दोनों में क्रॉस हुआ, ये युग्मक बने और ये युग्मकों से फिर क्रॉस कराया। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ में और कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ में, क्योंकि सेम टाइप के जीन होंगे, वही तो साथ साथ रहेंगे। तो कैपिटल वाई ये विषम युग्मज युग्म बना, और ये क्या बना, ये भी विषम युग्मज। तो टोटल ये कौन सा इसमें प्रभावी आएगा, कैपिटल वाई अपना प्रभाव दिखाएगा इस पेयर में, और इस पेयर में कैपिटल आर अपना प्रभाव दिखाएगा। तो ये दोनों विषम युग्मजी हैं। तो जो हमको संकर प्राप्त हुआ वो कैसे हुआ, सॉरी, जो मेंडल को संकर प्राप्त हुआ वह कैसा हुआ, द्विसंकर संकरण की F1 पीडी में विषम युग्मजी और ये पीला और ये गोल द्विसंकर प्राप्त हुआ। तो ये एक फॉर्मूला है कि वाई स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर से कितने द्विसंकर युग्मक बनेंगे। तो इससे द्विसंकर युग्मक कितने बनेंगे उसकी संख्या, मतलब उसका फॉर्मूला क्या है कि इन दोनों में देखो कि कितने जोड़ी विषम युग्मजी हैं। तो 1 जोड़ी 2 जोड़ी, जितने जोड़ी हैं उसको 2 की पावर में रख दो। यहाँ पे 2 जोड़ी हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 4 कौन से बनेंगे, अब कैपिटल वाई इन दोनों के साथ में बनाएगा और स्मॉल वाई भी इन दोनों के साथ में बनाएगा। तो ये वाले 4 युग्मक बनेंगे। ठीक है। अब इन चारों का हमने क्या करवाया, फिर वापस क्रॉस करवाया। ये वाई ये कैपिटल वाई स्मॉल आर, ये चारों ये हमने कल समझ लिया था कि पीला गोल पहले लाइन में यही बना था, पीला गोल, मतलब जो ऐसे लक्षण जो अपने को दिख रहे हैं पीला गोल होना, तो ये कैसे थे, जो फील हो रहे हैं, दिख रहे हैं, तो ये फिनोटाइप हो गए। फिनोटाइप कितने टाइप के बने थे, एक ये भी पीला गोल है, ये भी पीला गोल एक टाइप, ये भी पीला गोल दूसरा, ये 2 पीला झुरीदार। ठीक है, 2 टाइप हो गए। फिर पीला गोल पीला झुरीदार, ये भी हो गया पीला गोल, ये तीसरा टाइप हरा और गोल। ठीक है, ये भी हरा गोल है, पीला गोल हमने ले दिया, पीला झुरीदार, हरा गोल, हरा झुरीदार। तो ये 4 टाइप के हमारे पास क्या आए थे, फिनोटाइप। ये जो चारों है ना विकर्ण में, ये हमारे पास आए थे 4 प्रकार के फिनोटाइप। किसमें, जब हमने द्विसंकर संकरण करवाया था, मतलब 2 लक्षण लेके हमने क्या करवाया था, संकरण करवाया था, हमें 4 प्रकार के फिनोटाइप मिले। पीला गोल पीला झुरीदार, हरा गोल हरा झुरीदार। ठीक है, पीले गोल कितने बने थे, 9 बने थे। पीले झुरीदार कितने बने थे, 3 बने थे। हरे गोल कितने बने थे, 3, और हरे झुरीदार ये लास्ट 1। ठीक है, तो पीले द्विसंकर संकरण में अब इसकी संख्या कैसे बनाएं कि ये कौन सा है, पीला, और ये कैसा है, आर, पीला और गोल। तो ये कितने हैं, ऐसे टाइप के कितने युग्म हैं, इस युग्म टाइप के कितने, मतलब कितने युग्म हैं ऐसे। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था ये कि विषम युग्मज ही होंगे
इस यदि इसमें विषम युग्मजी जितने आ रहे हैं उनको तो 2/4 से उनका तो 2/4 रखना है, और सम युग्मजी के लिए यदि ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है उस पेयर में, ऐसा फिर ऐसा या फिर ऐसा ऐसा आ रहा है तो 1/4 रखना है। जैसे इसमें निकालेंगे तो ये इनकी संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, ऐसे टाइप के कितने हैं, तो ये क्या दो, ये भी विषम युग्मजी है, ये भी विषम युग्मजी है, तो 2/4 इंटू 2/4, तो ये कितना हो गया 4/16। मतलब जो 16 है ऊपर वाले, 16 ये वाले ऊपर वाले, तो उसमें से 4 थे वो कैसे हैं, ऐसे। अब जैसे हमने और भी निकाले हैं ये वाले, देखो यहाँ पे इस टाइप के कितने हैं, YYRR, ये आज का टॉपिक है। YYRR कितने टाइप के हैं, तो ये हमें पता है 1/4। ये समयुग्मजी है, समयुग्मजी के लिए क्या रखना है 1/4, ये भी समयुग्मजी है, इसके लिए भी 1/4, तो ये 1/6 आ गया ना 16। इसका मतलब 16 में से एक ही ऐसा युग्म है, ठीक है, जिसमें कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R आ रहा है। नेक्स्ट है इस टाइप के कितने हैं, स्मॉल y कैपिटल R, तो ये कितना है विषम युग्मजी, तो 2/4 रखेंगे। ये क्या है समयुग्मजी, तो 1/4 रखा, तो ये कितना हो गया 2/16। मतलब ऐसे कितने आ रहे हैं, ऐसे पेयर 2 आ रहे हैं। फिर ऐसा कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, तो ऐसा ये समयुग्मजी है पहले वाला, ये विषम युग्मजी है, तो 1/4 इंटू 2/4, तो ये कितना आया 2 आए। 16 में से ऐसे 2 हैं। कैपिटल Y स्मॉल r टाइप के, तो ये क्या है समयुग्मजी, ये भी क्या है समयुग्मजी, तो 1/4 इंटू 1/4, तो ये कितने आए 1/16 आ गए। मतलब 16 में से सिर्फ एक ही ऐसा पेयर है इस टाइप का। फिर कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, तो ये क्या है विषम युग्मजी, तो 2/4 रखेंगे। ये क्या है समयुग्मजी, तो 1/4 रखेंगे। तो 2/4 इंटू 1/4 कितना हुआ 2/16, तो इसका मतलब 16 में से 2 ऐसे हैं। नेक्स्ट है ये वाला कैपिटल Y, ये तो कर ही लिया ना। नेक्स्ट है ये वाला YYRR, तो ये भी समयुग्मजी, ये भी समयुग्मजी, 2/4 ना 4/16, मतलब 16 में से 4 ऐसे हैं। स्मॉल y स्मॉल r, तो इस टाइप के ये क्या है समयुग्मजी, ये क्या है समयुग्मजी, 1/4 मतलब 1। फिर स्मॉल y कैपिटल R, तो ये दोनों समयुग्मजी 1/4 इंटू 1/4 ये भी एक ही है कि स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, तो ये भी 1/4, ये समयुग्मजी, इसकी जगह 2/4 रखेंगे, तो ये कितना है 16 में से 2 हैं ऐसे। तो ये इनका निकालने का तरीका हो गया, हमें याद नहीं रखने कि कौन सी की संख्या कितनी है, ठीक है। फिर हमने जीनोटाइप पढ़ा कि जीनोटाइप कितने हैं, तो 9 टाइप के जीन बनेंगे ऐसे। देखो ये सारे बना लिए, 2 2 4 6 2 8 1 9, ये सारे हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो कौन से कितने हैं, देखो 1 2 1 1:2:1 2 4 2 2:4:2 1 2 1, ठीक है। ये वाला जीनोटाइप है। किस प्रकार के कितने, ये वाला एक है, ठीक है। तो फिनोटाइप निकालने का मैंने बता दिया 9:3:3:1, लेकिन आपके यदि एकल संकर संकरण याद है तो उसमें फिनोटाइप होता है 3:1, है ना। तो इसको वापस क्या करो 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 9:3:3:1 आ जाएगा। ओके, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही जीनोटाइप में क्या होता है 1:2:1 टाइप के हमने को प्राप्त हुए थे। ओके, तो इसको भी क्या करो 1:2:1 से मल्टीप्लाई करो। पहले तो इसको इससे करेंगे 1 आएगा, 1 को 2 से करेंगे 2 आएगा, 1 को 1 से करेंगे 3 आएगा, 1 आएगा, तो ये आ गया। फिर इस 2 को 1 से करो, फिर इस 2 को 2 से करो, इस 2 को 1 से करो, तो ये 2:4:2 बन गया, ये 2:4:2। फिर वापस 1 को इससे इसको इससे और इसको इससे, तो ये कितना आ जाएगा 1:2:1। तो ये जीनोटाइप आ गया किसमें, द्विसंकर संकरण में। ओके, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो अब कमेंट कर सकते हो। एक क्वेश्चन है, द्विसंकर संकरण प्रयोग में जनकों के फिनोटाइप की संख्या। हमें देखना पड़ेगा द्विसंकर संकरण प्रयोग में जनक कितने थे, जनक किस टाइप के थे, तो देखते हैं।
और फिर नया फिनोटाइप संयोजन कितना है, संयोजन संख्या। तो जनकों के फिनोटाइप की संख्या, जनक किस टाइप के थे, जनक हमने लिए थे कि ये वाला कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इस टाइप के कितने हैं, तो इस टाइप के देखो कितने हैं, ये कितने हैं, गोल पीले गोल हैं। फिनोटाइप पूछा है, ये क्या मिला, में पीले गोल मिले। तो हमें देखना है पीले गोल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है क्या, पीले गोल और थोड़ी हैं। जनक कौन से थे, पीले गोल और हरे झुर्रीदार भी तो थे, सॉरी जनक ये थे ना, पीले गोल, पीला गोल और हरा झुर्रीदार। तो ये तो 9 मिल रहे हैं अपने को पीले गोल तो, और हरा झुर्रीदार कितना मिल रहा है, 1, इधर नहीं है, इसमें और नहीं है कोई भी, ये पीला गोल 1 2 3 5 6 7 8 9 और ये हरा झुर्रीदार 1, तो कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। तो हमें जनकों के फिनोटाइप की संख्या कितनी आ गई, द्विसंकर संकरण प्रयोग में 10 हो गए। नया फिनोटाइप संयोजन कितना हुआ फिर, नया, बाकी जो नए बने वो कैसे बने हैं, तो बाकी जो नए बने उनको छोड़, टोटल कितने थे, टोटल फिनोटाइप थे अपने पास कितने, 9 3 3 1, मतलब 9 और 1 10 16 थे। 16 में से 10 तो वही बने जो जनक के जैसे थे, और बाकी 6 बन गए वो कैसे हैं, अलग नए फिनोटाइप हैं। तो यही हो गया। देखो हमने देखा था पीले और गोल, ये अपने पीले गोल हरे झुर्रीदार जनक थे, इनका क्रॉस करवाया था। तो जो द्विसंकर संकरण करवाया उसमें पीले गोल और हरे झुर्रीदार कितने बने हैं, तो वो हमने पता है 9:3:3:1 है। ये पीले गोल है 9, ये हरे झुर्रीदार है, तो ये मिलके कितने बन गए 10। तो ये पहले वाले जैसा ही है। फिर पीले झुर्रीदार और हरे गोल और बने हैं, जो जनकों के अलावा ऐसे 2 टाइप और बने हैं फिनोटाइप। तो ये कितने हो गए, 3 + 3 6। तो इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट में। नेक्स्ट है, एक रूल है स्वतंत्र अपवहन का नियम। ठीक है, स्वतंत्र अपवहन का नियम मतलब हर एक कारक किसी से भी, किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। इसका मतलब कोई भी जीन अपना पेयर बनाने के लिए स्वतंत्र होता है। तो ये ओनली किस में, यह नियम सिर्फ द्विसंकर संकरण के प्रयोग की F2PD पर ही आधारित है। ठीक है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, मतलब इसको कोई प्रेशर नहीं होता, इसको कोई वो नहीं होता कि तू इसी के साथ में पेयर बना। ठीक है, अपन समझेंगे आगे। एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का, दूसरे लक्षण की उपस्थिति, अच्छा मैंने 2 बार लिख दिया क्या, उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता का, एक सेकेंड, नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे हमने क्या बनाया, हमने नहीं, जैसे पीले गोल और हरे झुर्रीदार का अपन ने क्रॉस करवाया। ठीक है, तो पीले पहले ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट जनरेशन में भी पीला गोल ही साथ में आए, मतलब ये स्वतंत्र रूप से है, ये पीले को हरे के साथ में भी कर सकता है और ये पीला झुर्रीदार के साथ में भी आ सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये पीला गोल के साथ में, ये स्वतंत्र है अपना पेयर बनाने के लिए। ठीक है, ऐसे गोल का कोई वो नहीं है, गोल हरे के साथ में भी आ सकता है, गोल झुर्रीदार के साथ में भी आ सकता है। ऐसे ही हरा स्वतंत्र है, जनक में तो हरा झुर्रीदार के साथ है, लेकिन वो हरा गोल के साथ में भी आ सकता है और हरा पीले के साथ में भी आ सकता है। सॉरी, गोल के साथ में कैसे आएगा, पीला किसके साथ में, झुर्रीदार के साथ में भी आ सकता है। ये मैंने कलर का असर कर दिया। देखो यहाँ पे ये पीला है, ये लक्षण पीला है। ठीक है,
बीज का रंग पीला है तो ये बीज का रंग पीला और साथ में गोल के साथ में ये अपना पेयर बनाए कि पीला और गोल हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है। पीला किसके साथ में बना सकता है, गोल की जगह ये झूरीदार में भी बना सकता है। ठीक है, इसके साथ गोल के अलावा भी ऑप्शन है तो ये इसके पास भी जा सकता है। ऐसे ही गोल है तो ये ज़रूरी नहीं है पीले के साथ में बनाए, गोल किसके साथ में भी जा सकता है, दूसरे कलर के पास में भी जा सकता है कि भाई मुझे हरा चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस पे डिपेंडेंट ही है, ये इसके फ्री है, यहाँ पे ये स्वतंत्र है। ये ज़रूरी नहीं है इसके साथ में ही पेयर करे, पीला गोल के साथ में पीला झूरीदार के पास में भी जा सकता है। यही स्वतंत्र अपवहन का नियम है कि ये जो पीले का गोल के साथ की उपस्थिति का नेक्स्ट पीढ़ी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसीलिए पीला गोल के साथ में है, पहले तो एक पेयर बन गया पीला गोल, और ये पीला गोल के साथ में ना जाके ये पीला किस में, गोल के अलावा झूरीदार के साथ में भी इसने पेयर बना लिया, इन दोनों का पेयर भी बन गया। ऐसे ही गोल है, ये गोल हरे के साथ में भी जा सकता है तो गोल हरा हो गया। ठीक है, और ये हरा झूरीदार ऐसा कैसा है ही, तो ये स्वतंत्र होते हैं। पर इसमें नियम में अपवाद आ गया, कौन सा, सहलगनता, कि सेम का सेम के साथ में इसने पेयर बनाने हैं ना। पहली पीढ़ी में ऐसे ही था और दूसरी पीढ़ी में भी हमें पीला गोल मिला। ऐसे ही पहली पीढ़ी में हरा झूरीदार है तो दूसरी में इसने अपने इसके साथ में जो रिलेशन है, बॉन्ड है, वो कंटिन्यू रखा। तो ये क्या हो गया, सहलगनता हो गया। मतलब इसके साथ में अट्रैक्शन है, लगन है, मतलब इंटरेस्ट मान लो। तो ये हो गया लिंकेज या फिर सहलगनता, कि इसने अपने इस पेयर को छोड़ा नहीं, रिमेन करा है नेक्स्ट पीढ़ी में। जैसे बोलते हैं ना, अपन शादी करवाते हैं, जैसे हमारे टीचर ने एग्जांपल दिया है कि जब दो पेयर की शादी होती है, दो ह्यूमन बींग्स की, मतलब एक लड़का लड़की की शादी होती है, तो बोलते हैं ना अगले जन्म में भी मुझे यही मिलेगा। तो इसका अगला जन्म ये हुआ, तो इसने यहाँ पे तो इसी को ले लिया। ठीक है, तो ये तो सहलगनता हो गई कि इसके साथ में इसने इंटरेस्ट दिखाया। हरे की झूरीदार के साथ में सहलगनता हो गई। बट ये तो स्वतंत्र थे ना नेक्स्ट पीढ़ी में, कि ज़रूरी नहीं है पीला गोल के साथ ही है, पीला हरे के साथ, पीला झूरीदार के साथ में भी आ सकता है। तो इसने ये पेयर भी बना लिया और ये इससे स्वतंत्र हो गया, गोल से स्वतंत्र होकर इसने झूरीदार के साथ पेयर बनाया। तो ये स्वतंत्र अपवहन का नियम आ गया। जैसे गोल कि भाई उसने पहली जन्म में तो किसी लड़की से, जैसे कोई रमेश नाम का आदमी है तो उसने पहली शीला के साथ में शादी करी। ठीक है, तो वो नेक्स्ट जन्म में ज़रूरी नहीं है कि शीला के साथ में ही शादी करे रमेश, वो अपना पेयर नेक्स्ट जन्म में चेंज कर सकता है ना। जैसे उसने शालू के साथ में कर ली नेक्स्ट जन्म में, तो वो स्वतंत्र है अगले जन्म के लिए, ना कि इंडियन कल्चर में नहीं होता कि अभी होने लग गया कि उसको पसंद नहीं आया तो वो स्वतंत्र हो गया, अपनी शादी से डाइवोर्स हो गया और इसने शीला की जगह सालों से शादी कर ली। तो ऐसा ही इसमें है कि ये यदि वो इसी से ही शादी कर रहा है, नेक्स्ट जन्म में भी शीला से ही कर रहा है रमेश, तो वो क्या हो गया, सहलगनता होगी। और यदि वो डिपेंडेंट नहीं है इस चीज़ पे, वो इससे स्वतंत्र है, तो पीले ने पेयर बना लिया झूरेदार के साथ में। तो इसका मतलब ये क्या है, स्वतंत्र अपवहन का नियम है। इसने अपना चेंज कर लिया, अपना लक्षण जो है पीला इसने पहले गोल के बजाय झूरेदार के साथ में भी बना लिया, तो इसलिए इसको स्वतंत्र अपवहन का नियम बोलते हैं। अब ये जो भी पढ़ा हमने उसका यहाँ पे क्या है, जो भी अपन ने ऊपर पढ़ा है उसका एक जगह सारे जो भी मैन है वो सब है, क्या बोलते हैं इसको, समरी मान लो। ठीक है, ये जो भी हमने मेंडल के नियम पढ़े हैं उन सब की समरी है ये। तो प्रयोग मेंडल ने 2 प्रयोग करे हैं, एक संकर संकरण किया है, द्विसंकर संकरण किया है। ठीक है, एक संकर संकरण में हमें सारे पौधे कैसे मिले, लंबे मिले थे, विषम युग्मजी लंबे मिले थे। और द्विसंकर संकरण में हमें कैसा मिला, फर्स्ट जनरेशन में F1 में ये वाला मिला था, YY कैपिटल R स्मॉल r पीले गोल मिले थे। ठीक है, F2PD में देखें तो फिर हम उसने करी थी F2PD, तो फिनोटाइप हमें कैसे मिला था, 3:1 में मिले थे, लंबे कैसे लक्षण वाले, लंबे और बौने। लंबे कितने मिले, 3 मिले, बौना मिला था 1। फिर जीनोटाइप आया था, अरे यहाँ पे फिर से मैंने गलती कर दी,
यहाँ पे कैपिटल टी आएगा, ठीक है। जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जीनोटाइप आया था। तो ये क्या हुआ, 1:2:1 में, ठीक है। अब इसमें हमने 2 नियम पढ़े थे, क्या कौन सा प्रभाविता का नियम पढ़ा था और पृथक्करण का नियम पढ़ा था फर्स्ट संकर संकरण में, एकल संकर संकरण में। इसका अपवाद आया था अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इसके अपवाद याद रख लेना, ये हमने नहीं पढ़े आई थिंक, ठीक है। ऐसे ही हमने द्विसंकर संकरण पढ़ा था जिसकी F2PD में 9:3, ये हमने याद ना 3:1 को 3:1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 9:3:3:1, ओके। फिर जीनोटाइप 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, ये हमने जीनोटाइप पढ़ा था। इसमें कौन सा नियम आया, स्वतंत्र अपवहन का नियम आया, और इसका अपवाद कौन है, सहलगनता, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, समरी हो गई। अब ये क्या बोल रहा है, स्वतंत्र अपवहन का नियम तभी लागू होता है जब 2 लक्षणों की जीन्स अलग अलग गुणसूत्र पर हो, तो ये तो हमने पढ़ ही लिया। फिर एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन के साथ साथ वंशागति दर्शाना सहलगनता कहलाती है। हमने देखा ऊपर कि सेम जीन के साथ में ये आ गया, पीला गोल के साथ में वापस आ गया, तो ये क्या होगी, सहलगनता। यदि जीन्स के बीच की दूरी कम होती है तो सहलगनता मजबूत होती है, दूरी बढ़ने से। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, ये बोल रहा है कि जनरेशन्स में गैप आ जाए जीन्स का, मतलब एक पीढ़ी में वो साथ नहीं आए तो उनका चांस दूसरी पीढ़ी में साथ आने का कम हो जाता है, ठीक है। बीच की दूरी कम हो, यदि बीच की दूरी बढ़ जाए, एक पीढ़ी में वो लक्षण साथ साथ नहीं आए, दूसरी पीढ़ी में भी नहीं आए, तो तीसरी पीढ़ी में चांस कम हो जाते हैं, दूसरे के साथ आने के चांसेस हो जाते हैं। तो जीन्स के बीच की दूरी कम हो तो सहलगनता मजबूत होती है, और यदि पहली पीढ़ी में आ गए तो दूसरी पीढ़ी में, जैसे हरा गोल पहली पीढ़ी में, पीला गोल पहली पीढ़ी में आ गया, ठीक है, सेम नेक्स्ट में भी क्या आ गया, क्रॉस के बाद में पीला गोल मिला हमें, तो नेक्स्ट पीढ़ी में आने के चांसेस भी इसके साथ ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यदि पीला गोल पहले वाले में नहीं आया, ठीक है, पीले ने किसके साथ में कर लिया, सपोज दैट छुरीदार के साथ में पेयर बना लिया, तो नेक्स्ट पीढ़ी में भी पीला गोल आने की संभावना कम हो जाती है, तीसरी पीढ़ी में भी, यही बोल रहा है। तो जीन विनिमय क्रॉस ओवर की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक